फॉरबिसगंज के चुनावी मुकाबले भी दिन प्रतिदिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक और बीजेपी, दूसरी ओर कांग्रेस। सीधी लड़ाई यहाँ है, लेकिन जनता इस बार अपना जनादेश किसे देने जा रही है, इसके लिए मुद्दा भी तैयार है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के इलाके में वोटिंग होनी है और जब फॉरबिसगंज में मौजूद हैं तो फॉरबिसगंज की जनता से ये समझना भी जरूरी है कि इस बार का चुनावी नतीजा होगा कैसे। राष्ट्रकवि फणीश्वर नाथ रेणु की ये धरती हर बार सियासी रंग में इस कदर रंगता है जैसे मानो बिहार में जो चुनावी लड़ाई है, उस लड़ाई में यहाँ की जनता की भूमिका के बिना सब कुछ अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। बिहार में 243 विधानसभा सीट है। इन लोगों से बात करते हैं। रुको। जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं वो ऑटो लेकर यहाँ पर कतार में बैठे हैं कि सवारी आएंगे और सवारी लेकर जाएंगे। कहाँ तक जाती है दोस्त तुम्हारी ये ऑटो? कहाँ तक जाती है ऑटो? ये जोगबनी जाती है। जोगबनी। तो पैसेंजर लोगों को कितने दिन में लेकर जाते हो? अरे इधर आ जाओ भाई। बहुत जाता है बहुत। चुनाव वगैरह क्या चर्चा है इधर? इधर जो चर्चा, जो जीतने वाला है उसी को न दिया जाए। कौन जीतता है नजर आ रहा है? अभी तो इधर तेजस्वी का ही चल रहा है। तेजस्वी जी। तो तेजस्वी ने यहाँ से किसे लड़ाया? कांग्रेस से मनोज विश्वास को। इतना तो सर हमको पता नहीं है। तेजस्वी काम वाले नेता हैं, ये काम वाले हैं। काम करते हैं। जी करते हैं। चलो ठीक है। आप क्या करते हो? हम टोटो चलाते हैं। हाँ। तो ये टोटो ड्राइवर लोगों की समस्या क्या है यहाँ? यहाँ रोड का काफी समस्या है और क्या बता सकते हैं। सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या है। तो ये आप लोग का यूनियन वगैरह है, पुलिस वाले लोग कॉपरेट करते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग को तो कोई कॉपरेट नहीं करता, ना ही यूनियन ना ही कुछ भी। यूनियन कुछ दिन पहले बना भी था। हाँ। तो लेकिन हम लोग 10-10 रुपया कर जमा कर रहे थे, वो पैसा कहाँ गया किसी को खोज खबर नहीं है। हाँ। इधर चुनाव की क्या चर्चा है? चुनाव में मेरे हिसाब से तो बीजेपी की ही चर्चा है। बीजेपी की चर्चा है। ठीक है। आप क्या करते हो? हम भी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो। दिन की सवारी कितनी जाती है आपकी ऑटो पर? दिन के वही 500-600 रुपये हो जाता है। 500-600। कहाँ लेकर जाते हो ऑटो? यहाँ से यहाँ से जोगबनी तक कितना दूरी है? लगभग 12 किलोमीटर है। 12। तो चुनाव की चर्चा चल रही होगी इधर? हाँ चल रही है। क्या चर्चा है? अभी तेजस्वी का। तेजस्वी। हाँ। अगर तेजस्वी की चर्चा हो रही है सीधे, काम करने वाले नेता है कि नहीं? यंग है, यंग को अभी जरूरी है लाना। हाँ। यंग नेता है ना। हाँ। और वो जो नीतीश कुमार वो बूढ़े हो गए, उनका अभी नहीं है चांस। थोड़ी सी टमाटो। हाँ, इसलिए तेजस्वी सरकार को आना चाहिए। हाँ। तो यहाँ से कांग्रेस लड़ रही है और बीजेपी। मनोज विश्वास है। हाँ। मनोज विश्वास को वोट देंगे। लेंगे। हाँ। क्या माहौल कर रही है अभी? अरे माहौल है भाई इधर महागठबंधन। महागठबंधन। ये बताओ, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन दो गठबंधनों में कौन गठबंधन बेहतर? बेहतर वही बदलाव होगा। जरूरी है। आप क्या करते हैं? कहाँ से? प्राइवेट बतना के ये फॉरबिसगंज विधानसभा में क्या चर्चा है इधर चुनाव की? चर्चा तो दोनों का है, महागठबंधन का भी और एनडीए का भी। हेवी फाइट है। जी हैवी फाइट में तो अभी मजबूत कौन नजर आ रहा है? मजबूत तो एनडीए ही नजर आ रहा है यहाँ। ठीक है। आप कहाँ गए? कैंडिडेट है। मुद्दा क्या है यहाँ? यहाँ का मुद्दा देखिए क्या है, जो है वो तो अभी तो बता नहीं पाएंगे। बताइए, मुद्दा तो बताइए। मुद्दा अभी तो ये है, तो टक्कर दो ही में है, या बीजेपी है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस से। तो अभी तो मजबूती किसकी दिख रही है? अभी तो स्थिति इसकी कांग्रेस से दिखी जा रही है। कांग्रेस अभी फिलहाल आगे क्या होगा। तो यहाँ तो साइड से आ जाइए। यहाँ लंबे समय से जो है वो बीजेपी जीती है। हमको लगता है उसका एंटी इनकम्बेंसी है या फिर बीजेपी। हाँ, लंबे समय से बीजेपी जीत रही है। तो असर ये है कि अब नाराजगी लोगों में है। अब वो हम बता नहीं सकते नाराजगी क्या है। आप बताओ क्या माहौल है चुनाव के इधर? चुनाव यहाँ तो हिसाब से माहौल ठीक चल रहा है सर। हाँ। जैसे हम लोग का रामपुर पंचायत, तुतरी पंचायत, दशनी पंचायत में पूरा आरजेडी का पूरा चल रहा है और इस बार बनेगा भी आरजेडी बनेगा, क्योंकि इतना दिन से ये जो है क्या कहता है सरकार बदलना बहुत जरूरी है। सत्ता बदलना जरूरी है। अगर सत्ता नहीं बदला इस बार तो आप दोबारा फिर चुनाव नहीं होगा। जिस हिसाब से बीजेपी इस बार किया है
अभी जो गरीब जनता किसी को कोई नहीं देखना चाहता, यानी कि एक जो विधायक जो है बड़ा बड़ा पद पे, जो बड़ा बड़ा मंच पे जो है ना, वो 4 व्हीलर से हाथ भी बाहर नहीं निकालते हैं। अंदर से कोई आप नमस्कार सलाम दूर से गरीब लोग करते हैं, अंदर से शीशा भी खोल के नहीं देखते नीचे लोग भूखा है, खाना खाया या नहीं खाया। इसलिए जो गरीब जनता जितना भी है, जितना वोटर है, सब इस बार चुना है कि मनोज विश्वास को निकालना है। मनोज विश्वास को पंजा छाप जी, पंजा छाप। आप बताओ। विधायक जी कोई भी हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, चाहे बीजेपी को, वो इंडिविजुअली किसी घर में जाके ठीक नहीं कर सकता कुछ भी चीज। समस्या ये होना चाहिए। मंजन केसरी विधायक में सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ की जनता को, सारे जनता को एक साथ मिला के चलते। वो कभी भी वो पक्षपात नहीं करते कि बीजेपी का है, कांग्रेस का, आरजेडी का। जैसे हमारा विकास मुद्दा क्या है, मैं मुद्दा समझना चाह रहा हूँ। मुद्दा यहाँ का जितना भी मुद्दा है, सब समस्या लगभग लोग तो हो ही रहा। एक ही बार तो सब कुछ थोड़ा जादू को छड़िए घुमाए तो मुद्दा होगा ना क्षेत्र का, मैं क्षेत्र का मुद्दा समझ रहा हूँ। क्षेत्र का मुद्दा जैसे रोड बनिए रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो ही रहा है, ठीक है। और क्या चाहिए लोगों, क्या चाहिए? अपना मेहनत करके अपना कमाए खाएगा, ठीक है। क्या सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे रही है? कैसे सरकार अगर नौकरी रोजगार नहीं देते, इतना लोगों को नौकरी कैसे मिला? फिर बताइए। सेंट्रल से जो भी चाहिए, बिहार सरकार को सेंट्रल सरकार कितना देती है? ठीक है, नौकरी तो मिल ही रहा है, कैसे नहीं मिला? सबको मिल रहा है नौकरी, लगभग लोगों को मिला। जिसको नहीं मिल रहा, आप टैलेंट है, बीआरसीसी में ये साफ कर दिया कि आपके पास अगर नहीं कुछ होता तो आइए, हम 10-12 सवाल उठ रहे हैं बिहार में दोस्त की बिहार में फैक्ट्री लगवाइए, फैक्ट्री की जरूरत है। फैक्ट्री एक चीज बताइए, कौन सरकार आके फैक्ट्री लगा देगा? आज के डेट में आप 12 बजे रात में निकले, यहाँ गर्ल्स तक की बात बोलते हैं, गर्ल्स तक रात में निकले, किसी को टच तक करने की हिम्मत नहीं है। बेबाक तो कर रहा ना सब। नौकरी की बात बोलते हैं आप, हम मेहनत करेंगे तभी तो हमको कुछ मिलेगा। हमें क्यों नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे सब आएगा। आप क्या करते हैं? हम कैफे चलाते हैं। कैफे चलाते जी। बिहार में मुद्दा क्या है युवाओं का? युवाओं का मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी बढ़ी है बिहार में? बेरोजगारी तो है ही। अभी ये बता रहे नौकरी मिल रहा है सब जगह। नौकरी तो वैकेंसी जो है वो तो आ ही रहा है, वैकेंसी तो आ ही रहा है ना। कुछ दावा इधर है, कुछ दावा उधर है, और इस बीच जो यहाँ की जनता है वो अपने मुद्दों के साथ तैयार है। एक और बीजेपी, दूसरी ओर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है फॉरबिसगंज। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, फॉरबिसगंज, अररिया।